नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज IT पर। आज हम आपके लिए लेके हैं 20 बड़ी खबरें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री ने नर्मदा दौरे पर 12 MSI स्कूल और कई समुदाय केंद्रों का उद्घाटन किया। सरकार का कहना है कि इससे आदिवासी शिक्षा और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। इससे सीधे तौर पर स्थानीय संचार और रोजगार पर प्रभावी कार्यान्वयन पर नजर बनाए रखने की जरूरी है। गुजरात दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने स्थानीय मंदिरों और सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इससे स्थानीय जुड़ाव और मतदाता संपर्क मजबूत रहेगा। राजनीतिक दृष्टि से सांस्कृतिक संदेश देना एक महत्वपूर्ण राजनीति है, जिसका असर मतदाताओं पर पड़ता है। प्रधानमंत्री और बीजेपी नेताओं ने विपक्ष पर तीखे हमले किए। उनका फोकस शासन संबंधी कमी और विभाजनकारी राजनीति के आरोप पर रहा है। सार्वजनिक भाषण में टकराव का स्तर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। इससे राजनीतिक माहौल गर्म बना रहेगा। राहुल गांधी ने नतीजे के बाद चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाया। कांग्रेस और अतिरिक्त समीक्षा और कानूनी कदमों पर ध्यान देगी। यह रुख सार्वजनिक विमर्श को प्रभावित करेगा। आने वाले कुछ दिनों में कोई ठोस कार्रवाई देखने को मिलेंगे। राहुल गांधी ने मतदाता जागरूकता को लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने की बात कही। कांग्रेस सार्वजनिक अभियान और कानूनी जांच पर देने का काम करेगी। यह संदेश पार्टी के नैतिक आधार तैयार करने के उद्देश्य से दिया जा रहा है। इस लक्ष्य मतदाता धारण को प्रभावित करना है। राहुल गांधी ने गठबंधन की एकता बनाए रखते हुए राजनीतिक बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। उम्मीदवार चयन और सीट बंटवारे में नई पद्धति लाई जाएगी। स्थानीय नेतृत्व को मजबूत बनाना और प्राथमिकता है। दीर्घकालिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। विश्लेषकों का अनुमान है कि राहुल गांधी शहरी युवा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अधिक ध्यान देते हैं। लक्षित संदेश के माध्यम से खोए हुए वोट बैंक को वापस लाने की कोशिश होगी। सोशल मीडिया कैंपेन और इन्फ्लुएंसर का इस्तेमाल बढ़ाना कंटेंट राजनीति में बदलाव आएगा। तत्काल योजना सीटवार ऑडिट और बूथ स्तरीय समीक्षा की है। राज्य टीम को प्रदर्शन से जुड़े मानक दिए जाएंगे। जमीनी स्तर पर गठबंधन को फिर से मजबूत करने को काम तेज से शुरू होगा। डेटा के आधार पर कमजोर और मजबूत क्षेत्रों की जांच की जाएगी। डेटा से पता चल रहा है कि आरजेडी का वोट शेयर अच्छा था, लेकिन सीटों में उनका रूपांतर कमजोर रहा। पार्टी अब इसकी तकनीकी असंतुलन पर गहन विश्लेषण कर रही है। उम्मीदवार चयन और संगठन राजनीति पर पुनर्निर्माण होगा। नवी गणित को समझना बेहद आवश्यक है। आरजेडी ने सार्वजनिक रूप से शांत और समन्वय बयान दिया। पार्टी कार्यकर्ता पार्टी एकता बनाए रखने की कोशिश कर रही है। जमीनी स्तर पर सक्रियता और कार्यक्रम प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जा रहा है। अल्पकालिक रूप से मनोबल संभालने की कयाद है। दोनों पार्टी अदालत में याचिका दाखिल करने और मीडिया पर अभियानों को तैयार कर रही है। सार्वजनिक विमर्श को प्रभावित करने के लिए मीडिया आउटरीच तेज होगा। आने वाले दिनों में राजनीतिक गतिविधि काफी तेज रहेगी। मतदाता को प्रभावित करने की कोशिश की और बढ़ जाएगी। बिहार की राजनीति से राष्ट्रीय राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। बीजेपी को बढ़त मिलती है और विपक्ष को खुद को पुनर्गठित करना होगा। भविष्य के राज्य और राष्ट्रीय चुनाव यह पैटर्न के एक महत्वपूर्ण समय बनेगा। विशेषकर इस पर करीबी नजर रखे हुए। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और मुख्य खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।